हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में पेटीएम के ऊपर। तो दोस्तों आज पेटीएम में फिर दूसरा दिन था जब लगातार स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। आज भी दोस्तों 5% का जो सर्किट है वो लगता हुआ नजर आया, यानी अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। जो अपर सर्किट था वो का वही हमने नोटिस किया है। करीबन दोस्तों आज 358.35 पे ओपन होता है। वही दोस्तों आज का हाई है, वही दोस्तों आज का लो है। तो यही है कि हाँ, क्योंकि अपर सर्किट लगा तो उसी प्रकार का मूव नजर आया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जरूर हमको एक रिकवरी का अटेम्प्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ये कितना अटेम्प्ट चलेगा, कितना टिकेगा, ये अपने आप में ज़रूर देखने वाली बात होने वाली, क्योंकि स्टॉक पे हमने एक बहुत बड़ा फॉल देख लिया है। स्टॉक ऑलरेडी एक महीने में 52% ज़्यादा करेक्ट हमको दिखता है। जब स्टॉक में 2 दिन हमको अपर सर्किट लगते हुए नजर आया, तो उसके बावजूद भी याद रखिएगा जो उसका 52 हफ्तों का लो है वो है करीबन 318.05 का। एंड अभी स्टॉक में हमको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी स्टॉक फिर से थोड़ा सा रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी दोस्तों जो कंपनी की मार्केट कैप है वो करीबन 22,760 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी की मार्केट कैप 22,000 करोड़ के पास है। मतलब कुछ खास नहीं है, ये बात ज़रूर है। बिकॉज याद रखिएगा कंपनी जितना आईपीओ लेकर आई थी उसके नज़दीक अब तो कंपनी की जो यहाँ पर टोटल मिलाकर मार्केट कैप है वो पहुँच चुकी है। तो इस प्रकार का बड़ा यहाँ पर आपको वेल्थ इरोजन देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आज के वॉल्यूम की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट दोस्तों 12,05,875 शेयर्स की वॉल्यूम देखने को मिली। बट वही बेसिकली जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो गए। बट ओवरऑल अगर आज आप देखेंगे तो करीबन 9,10,580 शेयर्स का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा 358.35 पे जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगे हैं, जो एएमओ ऑर्डर्स लगे हैं। तो ये दिखाता ज़रूर है दोस्तों कि हाँ, यहाँ पर अभी तो बाइंग का आपको अच्छा यहाँ पर मूड माहौल देखने को मिल रहा है। सेलर्स काफ़ी दूर है, अभी ऑलमोस्ट 9 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, 9,10,000 ऑर्डर्स जो सिर्फ बाइंग साइड पर है। तो ये दिखाता है कि यहाँ स्टॉक में अभी भी अप ट्रेंड के चांसेस बन सकते हैं कल के सेशन में भी। रीजन सिंपल है, बिकॉज आज भी दोस्तों बायर्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा अभी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यही एक क्वेश्चन निकल के आता है कि दोस्तों ये जो तेज़ी है क्या टिक सकती है या फिर नहीं टिक सकती है। इसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई है, एक बार वो हम देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हाँ, आज के दिन में तो हो सकता है कि आपको पेटीएम के शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है, जस्ट बिकॉज कंपनी ने जो टाइप किया है एक्सिस बैंक के साथ और वो अब इनके नोडल बैंक हो चुके हैं। जो आरबीआई ने एक्सटेंड की थी डेडलाइन पेटीएम पेमेंट्स बैंक की 15 मार्च तक, ताकि अब वो अपना ऑपरेशन स्टॉप कर सके। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके कारण यहाँ पर बाउंस जो है वो हमको देखने को मिलेगा। बट ये जो बाउंस है यहाँ पे लिखा हुआ है कुड बी अ शॉर्ट लिव्ड वन एज लॉन्गर टर्म कंसर्न्स लिंगर ब्रोकर्स इट। यानी बेसिकली अभी दोस्तों ब्रोकर्स का जो व्यू है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। उनका मानना है कि जो तेज़ी है वो हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है और ये ज़्यादा नहीं चलेगी, इस प्रकार की बात जो है वो बेसिकली की जा रही है। देखिए आज की तेज़ी का सबको पीछे का कारण पता है, जो कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ यहाँ पर डील करी, इस टाइप के कारण दोस्तों जो तेज़ी है वो आज के सेशन में हमको देखने को मिली। बिकॉज जो इनका नोडल बैंक चेंज हुआ ताकि अपने ये जो पेटीएम के क्यूआर है, साउंड बॉक्स है, कार्ड मशीन से, ये कंटिन्यू रहेगी बियॉन्ड 15 मार्च। और कंपनी लगातार दोस्तों आपको ये बताती भी जा रही है, बिकॉज अगर आप कंपनी को खुद पेटीएम को ट्विटर पे फॉलो करेंगे तो कंपनी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हुआ है, बाकी जो भी मर्चेंट के पास अगर साउंड बॉक्स है, कार्ड मशीन्स है, क्यूआर कोड है, उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक बात होती है दोस्तों, वो होती है ट्रस्ट की, राइट, कि आपको भरोसा है कि नहीं, राइट। ये हो सकता है कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मर्चेंट्स का भरोसा टूटता हुआ नजर आए, बिकॉज कंपनी के ऊपर जैसे ही देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ट्रांजेक्शन्स बंद हो गए, ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है उन मर्चेंट्स के लिए जो लगातार उसको यूज़ करते आए, राइट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट हाँ, अगर इस बात पे कहूँ मैं, जैसे मैंने कहा तेज़ी तो हमको आज देखने को मिली। ब्रोकर्स ने यहाँ पे साफ कहा कि मेनी एचएनआईज एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स हैव हेविली बॉट इनटू पेटीएम एज अ ट्रेडिंग बेट ओवर द लास्ट वीक। मतलब अगर आप देखेंगे काफ़ी बड़े एचएनआईज ने और इन्वेस्टर्स ने, स्मॉल इन्वेस्टर्स ने पेटीएम के अंदर खरीदारी करी है और एक ट्रेडिंग बेट लेने की कोशिश करी है। इसीलिए उनका मानना है कि यूज डिलीवरी आई है बेस रेट्स इवन एज द स्टॉक वॉज कंटिन्यूसली हिटिंग द लोअर एंड द सर्किट फिल्टर, लोअर एंड ऑफ द सर्किट फिल्टर। बट उनका मानना है कि जो लॉन्गर टर्म के कंसर्न्स है वो अभी भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के दिमाग में है, और फ्रॉम जंपिंग इनटू बाय एनी टाइम सून उनको नहीं लगता है कि यहाँ पर होगा। उनका मानना है कि फ्रॉम वन देयर इज अ हिट टू अर्निंग्स बिकॉज ऑफ द शटिंग डाउन ऑफ द वॉलेट बिजनेस। टू, देयर इज लाइकली टू बी एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस एंड ऑल्सो एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स। थ्री, देयर कंसर्न्स दैट आर सम ऑफ द लेंडिंग पार्टनर्स में रिव्यू द रिलेशनशिप विद पेटीएम। तीन बड़े कारण है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इन तीनों कारण को समझना। पहला कारण क्या है कि दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो बाय ना करे। पहला कारण तो यही है कि जो इसकी अर्निंग्स है, बिकॉज दोस्तों इनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो चुका है, तो कंपनी की अर्निंग्स नो डाउट आपको कमी आती हुई नजर आएगी, वहां पर कंपनी को लॉस आएगा ही आएगा।
सेकंड बात जो कही गई है दोस्तों वो यही है कि जो इनका कस्टमर बेस है, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, उस पर भी आपको इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा और कंपनी हो सकता है कि अब यहाँ पे हो सकता है कि नहीं कर पाएगी नए एक्वायर कस्टमर्स, राइट। जो इसका एक्विजिशन होता था कस्टमर्स का, वो अब बेसिकली कंपनी का हैम्पर आपको हो चुका है, राइट। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ जो बताई गई है वो यही है कि दोस्तों कंपनी के जो पार्टनर्स है, जो लेंडिंग पार्टनर्स है, राइट, वो भी अपनी रिलेशनशिप पेटीएम के साथ फिर से रिव्यू कर सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को एंड भी कर दे। यही दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि मेजर 3 कारण बताए गए हैं कि लॉन्ग टर्म में अभी भी स्टॉक उतना सस्टेनेबल नहीं दिख पाता है, इस बात को कहा गया है। अब अगर आप एक्सपर्ट्स की राय समझेंगे तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि उनको और क्लैरिटी चाहिए, और क्योंकि जो रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस एक्सपांशन, इन सब पे कितना कितना इंपैक्ट आएगा और पेटीएम क्या अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकता है उनके प्लान जो रिज्यूम होंगे ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग हो सके इनकी सर्विसेज और प्रोसेसेस की, ये कंपनी को समझाना पड़ेगा। दूसरी एक्सपर्ट ने दोस्तों ये कहा कि इन्वेस्टर्स को देखना है कि किस तरीके से वो यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि अगर एक व्यू बनाते हैं कंपनी के फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक का, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जो एक्सटेंशन दिया गया आरबीआई में वो डेफिनेटली एक टेम्पररी रीप्रीव, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव देखा जाता है। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो इम्पैक्ट है इसका फाइनल एक्शन जो है वो आफ्टर द 15 मार्च डेडलाइन तो हो ही जाएगा। एक और दोस्तों एक्सपर्ट ने कहा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रह सकता है, क्योंकि जो अनक्लियर स्टेटमेंट्स है कंपनी के द्वारा, इन्वेस्टर्स को ये भी लगता है, उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। हो सकता है कि 400 रुपये तक का टॉप क्रिएट करे, या फिर हो सकता है कि 400 साढ़े 400 के बीच में यहाँ पे आपको सप्लाई देखने को मिले। बट अगर स्टॉक बिलो 350 रहता है तो यहाँ पर 250 तक के लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं, ये एक एक्सपर्ट का मानना है। वहीं दोस्तों एक एक्सपर्ट उनका मानना है कि जो ट्रेंड रिवर्सल है वो हो सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ डेवलपमेंट हमको देखने को मिली है पोस्ट मार्केट आज ऑफ फ्राइडे, लेकिन उनका ये मानना है कि जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है वहाँ पर होप है कि हाँ कंपनी, देयर इज़ होप फॉर द कंपनी। उनका ये मानना है कि जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत होप निकाली जा सकती है। तो देखिए एक्सपोर्ट की बात है। अब मेरा व्यू क्या है देखिए कंपनी पर, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कंपनी के सेल्स को लगातार नोटिस करेंगे तो कंपनी के सेल्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब 1800 करोड़, 1845 करोड़, 1980 करोड़, 2000 करोड़ दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने अपनी सेल रिपोर्ट करी। जो कंपनी का घाटा था वो लगातार दोस्तों घटता जा रहा था। इसीलिए अगर आप कंपनी का लगातार प्रॉफिट देखेंगे, मतलब लॉस जो देखेंगे, प्रॉफिट तो था ही नहीं, तो कंपनी के जो लॉस है वो करीबन 254 करोड़ तक आ गया था, राइट। अभी भी देखिए कंपनी मुनाफे में आ जाती, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बट अब ये क्वेश्चन है कि जो कंपनी का लगातार दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा था, क्या वो रेवेन्यू ग्रोथ हो पाएगा, राइट। वो ग्रोथ शायद तक अब नहीं हो पाएगा, राइट। इस बार हो सकता है कि कंपनी के 1-2 क्वार्टर में आपको रेवेन्यू में भी आपको डाउनफॉल देखने को मिले। दूसरी बात, जो कंपनी घाटा दे रही थी, अब यहाँ से जो 250 करोड़ का घाटा है, ये एक्सपेक्टेशन है कि 500 करोड़ तक का कंपनी का घाटा और बढ़ सकता है। इसका मतलब ये कि कंपनी की रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी बहुत दूर हमको नजर आती है। तो ये एक मेजर मेरे हिसाब से कंसर्न्स है जो मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि दोस्तों स्टॉक में अभी आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसके अंदर में लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए आए तो ठीक है, बढ़िया स्टॉक चल रहा है, आपको मुनाफा दे रहा है, बट आपको मुनाफा बुक करना ही आना पड़ेगा। बिकॉज याद रखिएगा, क्योंकि जब मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि याद रखिएगा, जब सर्किट्स लगते हैं ना, तो स्टॉक में कब दोस्तों अपर सर्किट के बाद एक लोअर सर्किट लग जाए ये किसी को नहीं पता है, फिर वो लोअर सर्किट में चलता रहता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या प्रॉफिट है, आपका क्या स्टॉप लॉस है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो हिट हो जाए तो एक बार आपको बेच देना चाहिए, सिंपल सी बात, ये आपको ध्यान रखनी है। बिकॉज अगर दोस्तों आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टॉक में फिर आपको और बड़ी गिरावट भी बनती हुई नजर आ सकती है। आज स्टॉक में जरूर तेजी हुई है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़े बहुत और स्टॉक चल सकता है। बट अब इसके कब ये 998 रुपीज़ का लेवल आएगा ये कोई भी नहीं कह सकता। मतलब ये कहना अपने आप में बहुत ही दूर दिशा वाली बात होगी कि इसमें लगता भी नहीं कि अभी ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेजरली ये जरूर कि 350-360 रुपये के लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 400 रुपये तक का मेरे हिसाब से अब जोन हो सकता है कि चल जाए, बट उसके बाद वो टिक पाएगा वहाँ पर, वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रेड अगर आप करें तो कॉशियसली करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अब स्टॉक के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी क्योंकि आज तेजी हुई है तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि कल भी शुरुआत में तो तेजी होगी, हाँ वही देखना है कि वो दिन के दौरान वो तेजी टिक पाती है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात जरूर होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।